आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। प्रकृति का हरा रंग। पेड़ पौधे घास, हर तरफ बस यही रंग छाया हुआ है ना। लेकिन सोचिए, प्रकृति ने इसी रंग को क्यों चुना? आज इस आम सी बात के पीछे छिपे विज्ञान को डीकोड किया जाएगा। हम एक ऐसी साइंटिफिक जर्नी पर चलेंगे जो ये साफ कर देगी कि प्रकृति में यह हरा रंग कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, इस एक बहुत ही बेसिक सवाल के साथ कि पौधे हमेशा हरे ही क्यों दिखते हैं। मतलब दुनिया में इतने सारे शानदार रंग मौजूद हैं, पूरे स्पेक्ट्रम में कितने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी किसी जंगल या बगीचे की तरफ देखने पर नीले, बैंगनी या नारंगी रंग की पत्तियां नजर नहीं आती। इतने सारे रंगों की भीड़ में प्रकृति ने हरे रंग को ही अपना फेवरेट क्यों बना लिया? इसका सीधा सा जवाब हमारी पृथ्वी पर जीवन के टिके रहने की बुनियाद से जुड़ा है, और इसे समझने के लिए पत्तियों के बिल्कुल अंदर गहराई में झांकना होगा। और यही एंट्री होती है हमारे आज के असली हीरो की, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल असल में एक बहुत ही खास तरह का पिगमेंट है जो पत्तियों के बिल्कुल अंदर गहराई में छिपा होता है। इसे प्रकृति का एक छोटा सा सोलर पैनल भी मान सकते हैं। इसका मेन काम सूरज की रोशनी के साथ सीधे इंटरैक्ट करना है। जैसे ही सूरज की किरणें पत्ती पर पड़ती हैं तो ये क्लोरोफिल ही है जो उस रोशनी को कैच करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए वहां रेडी रहता है। ये सिर्फ कोई रंग रोगन वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बेहद एक्टिव केमिकल मशीन है जिस पर पूरी की पूरी प्रकृति टिकी हुई है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये साइंस हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। अक्सर यही माना जाता है कि पत्तियां हरे रंग से बनी हैं, इसलिए हरी दिखती हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। क्लोरोफिल असल में सूरज की रोशनी में मौजूद ज्यादातर रंगों को सोख लेता है, खासकर लाल और नीले रंग की लाइट को। ये इन रंगों का मानो भूखा होता है और इन्हें अपने अंदर पूरी तरह समा लेता है। लेकिन हरे रंग की लाइट के साथ इसका बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। क्लोरोफिल हरे रंग को सोखने के बजाय उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है और वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इस रिफ्लेक्शन का सीधा सा नतीजा ये होता है कि जो हरा रंग पत्ती ने रिजेक्ट कर दिया, बस वही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। देखने की साइंस भी तो यही कहती है ना। हमें सिर्फ वही रंग नजर आता है जो किसी चीज से टकराकर वापस लौटता है। तो पत्तियां हरी इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो उस रंग को अपने अंदर रखती हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो उस रंग को वापस फेंक देती हैं। जो रंग पत्ती असल में अपने अंदर गहराई से सोख रही है, यानी लाल और नीला, वो तो कभी दिखाई ही नहीं देते। रंगों को लेकर ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये पूरी प्रोसेस सिर्फ रंगों के किसी खेल तक लिमिटेड नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ी है, जिसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जब क्लोरोफिल उस लाल और नीले प्रकाश को सोखता है तो वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और यही वो एनर्जी है जो पौधे को खाना बनाने, बढ़ने और फाइनली पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने में मदद करती है। हरे रंग का टकराकर वापस आना तो बस इस विशाल मशीनरी का एक साइड इफेक्ट भर है। असली कहानी तो वो मैकेनिज्म है जो पूरी पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे साइंटिफिक चमत्कार को एक बहुत ही सिंपल और आसानी से याद रहने वाले 3 स्टेप फॉर्मूले में समझा जा सकता है। स्टेप 1, सूरज की रोशनी पत्ती पर पड़ती है और क्लोरोफिल लाल और नीले जैसे दूसरे रंगों को सोख लेता है। स्टेप 2, वो हरे रंग को अपने किसी काम का नहीं पाता और उसे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और आखिर में स्टेप 3, वो रिफ्लेक्ट हुआ हरा रंग आसपास के माहौल में फैलता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है और बस पत्तियां हरी दिखाई देने लगती हैं। सोखना, रिजेक्ट करना और फिर दिखाई देना, इतने कॉम्प्लेक्स साइंस को इतने सीधे और सटीक तरीके से काम करते देखना वाकई अमेजिंग है। इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर एक पत्ती सिर्फ इसलिए हरी दिखती है क्योंकि वो उस रंग को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी को असली एनर्जी देने वाले जो असली रंग हैं, लाल और नीले, वो हमारी नजरों से हमेशा के लिए छिपे हुए हैं? जो हरा रंग बाहर से दिखता है वो तो बस एक इल्यूजन है, एक रिजेक्ट की हुई चीज। असली मेहनत तो वो रंग कर रहे हैं जिन्हें कभी साफ तौर पर देखा ही नहीं जा सकता। अगली बार जब किसी पेड़ या पौधे को करीब से देखा जाए तो इस छिपे हुए विज्ञान और उन इनविजिबल रंगों के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए जो खामोशी से इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं।